तो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर आपका 13 है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 2-3 दिन में ख़त्म होगा। तो पेज नंबर 217 220 पर जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। 217 पर मात्र आपके पास 3 क्वेश्चन है और 220 पर ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास है। कह रहा है कि आप निम्नलिखित में कैसे परिवर्तन करेंगे। पहला क्वेश्चन यही आपके पास है 217 का, ठीक है। 400 है ना, चलिए 411 पर है, 400 411 निकल। आप निम्नलिखित को प्रश्न ये कह रहा है कि आप निम्नलिखित क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप निम्नलिखित में परिवर्तन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है बेंजीन से एनिलीन, बेंजीन से एनिलीन। आप तो बहुत पढ़ करके आ रहे हैं। देखो बेंजीन से एनिलीन आपको बनाना है। बेंजीन का मतलब होता है कि केवल बेंजीन का चित्र रहेगा उसमें, और इसकी क्रिया सिंपली सी बात आपकी रहेगी कि अमोनिया से करा दीजिए या नाइट्रिक अम्ल से करा दीजिए। अगर नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे क्रिया किसकी, बेंजीन की, तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। और फिर उसमें जल मिला देंगे तो जल मिलाने के बाद आपका एनिलीन बन जाएगा। जैसे आप कहिए अमोनिया से करा दीजिए, तो आप पहले लिखिएगा ना कि जब, पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा आप लोग। बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया अमोनिया से कराया जाता है, अमोनिया से कराया जाता है, कराया जाता है। तो एनिलीन और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो आप सीखेंगे का बनाना है, कैसे बनाना है। देखो एनिलीन का मतलब होता है कि उसमें NH2 होना चाहिए, समझ रहे हो। उसमें बेंजीन में NH2 होना चाहिए। अगर रिएक्शन लिखेंगे तो देखो ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है। सबके साथ एक एक एच लगा होता है। मान लो यहाँ पर एच है, एक एच दिखाया गया, बाकी सब एच है। इसकी क्रिया आप अमोनिया से करा दीजिए NH3 से, तो क्या होगा, जहाँ माने NH2 जाके जुड़ेगा ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। मान लो यहाँ NH2 जुट गया और प्लस H2 आपके बाहर निकल गया, तो यही एनिलीन और हाइड्रोजन क्या होता है, निर्माण। सेकेंड आ जाओ, देखो क्या कह रहे हैं। फर्स्ट में तो सब लोग जान चुके हैं, सेकेंड पर आ जाओ। सेकेंड कहता है बेंजीन से NN डाइमेथिल एनिलीन बनाना है। बेंजीन से NN डाइमेथिल एनिलीन बनाना है। इन कह रहा है NN डाइमेथिल एनिलीन। अच्छा पहले एक बात बताओ, NN डाइमेथिल एनिलीन का मतलब क्या होता है। पहले तो फार्मूला जानना पड़ेगा ना। देखो इसका मतलब यह है कि जब भी अगर इससे पूछेगा तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे, कैसी आपकी जानकारी होती है। तो पहले इसका सूत्र ही जान जाओ, तब उसके बाद से बनाना, ठीक है। ये वाला हिसाब करेंगे। ये का है आपके पास, बेंजीन है। सिंपली बात आपके पास बेंजीन का, आपको ये तो मान लो बेंजीन है, उसमें डाइमेथिल एनिलीन की बात करता है। तो डाइमेथिल का मतलब हुआ कि यहाँ पर नाइट्रोजन है और इसके साथ CH3 का ट्वाइस जुड़ेगा। यानी इसके साथ CH3 का क्या जुड़ेगा, ट्वाइस। ये CH3 ट्वाइस का मतलब ये हुआ कि तभी ना आप कहेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से, कि यहाँ भी CH3 रहेगा और यहाँ भी CH3 रहेगा। तभी ना हमने कि एक बार यन खातिर मेथिल, यन खातिर मेथिल, ये कार्बन है, तो यन तो लिखा गया है यन डाइमेथिल, और तब जो बचेगा यन बचेगा, ये बचेगा, तो एनिलीन लिखा गया। तो पहले ये सूत्र आपको जानकारी रखना पड़ेगा कि आखिर यन जो डाइमेथिल का सूत्र क्या होता है। तो यही होता है, बेंजीन बनाओ, यन बनाओ, ये आपका रहता। चलो अब इसको प्राप्त आप कैसे करेंगे। देखिए पहले इसका मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, तब आप जानेंगे कि जब, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर इसको लिखते हैं कि जब क्या कहा मालूम है, किससे बनाना है आपको, बेंजीन से। तो जब बेंजीन की क्रिया, देखो कई पदों में होता है, ठीक है ना। जब बेंजीन की क्रिया किससे कराते हैं हम लोग, अमोनिया से। जब बेंजीन की क्रिया अमोनिया से कराते हैं,
अमोनिया का सूत्र जानते हैं ना, NH3 से कराते हैं तो एनिलीन बनता है, तो एनिलीन बनता है। यही का मतलब होता है कि बेंजीन के साथ इसमें उपस्थित होगा। अभी आपको क्या चाहिए, CH3 चाहिए ना, पुनः देखिए ना, पुनः इसकी क्रिया, पुनः इसकी क्रिया, पुनः इसकी क्रिया देख लो, 2 मोल मेथिल आयोडाइड से कराते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं मेथिल आयोडाइड के सूत्र जानते हैं ना, CH3 2 मोल, माने 2 मोल का मतलब 2 को लेते हैं, 2 मोल मेथिल आयोडाइड से कराते हैं, कराते हैं तो यन डाई मेथिल एनिलीन प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है, यानी डाई मेथिल एनिलीन प्राप्त होता है। तथा हाइड्रोजन आयोडाइड, भाई अब आई है ना तो बाहर निकलेगा ना, हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर निकलता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर निकलता है। तो सुनो, पहले आपने क्या लिखा है बाबू यहाँ से कि जब हम लोग बेंजीन को क्रिया अमोनिया से कराते, ले लो बेंजीन ले लो, चलो ऐसी क्रिया किससे करा दी, अमोनिया से, तब निश्चित रूप से H2O बाहर निकलेगा ना, क्योंकि जहाँ जुड़ेगा, मान लो यहाँ पर H है, कहीं ना कहीं जुड़ेगा तो एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ से बचेगा 2 H, तो H2 आपके बाहर निकल गया। तो क्या बन गया, देखो यहाँ पर आपके पास बन गया एनिलीन NH2, फिर इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, CH3I से, कितने मोल लेकर के, 2 मोल, 2 मोल इसलिए क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था सूत्र में कि डबल आपका CH3 चाहिए, ठीक है, तभी डाई मेथिल होगा, तो 2 मोल इसको ले लेते हैं। और जब इसके क्रिया कराते हैं तो बस बात वही होगी, यहाँ से H2 है, निकलेगा बाहरी, और 2 मोल का मतलब ये हुआ ना, 2 मोल का मतलब है कि 2 यहाँ से गुणा, 2 गो CH3 है, 2 गो I है, 2 गो CH3 है, 2 गो I है, 2 मोल का मतलब ये होता है, 2 गो CH3 है, 2 गो I है। तब जब गुणा करेंगे तो यानी एक तो है पहले से, यानी एक तो है आपके पहले से, ठीक है। अब 2 गो CH3 जा रही है, हटा दो तो यहाँ पर CH3 का ट्वाइस हो जाएगा, अब प्लस कितना निकल रहा है, 2 गो H 2 गो I है, तो 2HI आपका बाहर निकल गया, ठीक है। ठीक, तो इसका तो नाम लिख ही सकते हो ना, बेंजीन है, इसका नाम तो लिख ही सकते हैं एनिलीन है, एनिलीन है। इसका नाम अभी आपने देखा कि एन के साथ डबल है, तो एन कमा करके एन डाई मेथिल एनिलीन, डाई मेथिल एनिलीन, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, लिख लोगे ना, हाइड्रोजन आयोडाइड लिख देते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है। अच्छा आ जाओ तीसरा रिएक्शन पर। तीसरा हमसे क्या पूछा है बाबू, तीसरा हमसे ही पूछ रहा है कि CH2 का 4, यही नहीं लिखा है, CH2 का 4 इंटू Cl से हेक्सेन 1,6 डाई एमीन बनाइए। चलिए तो क्या लिखा गया पहले सुन लीजिए, Cl फिर CH2 का 4 और फिर आपका Cl से क्या बनाना है, हेक्सेन 1,6 डैश डाई एमीन। अच्छा एक चीज़ बताएं बच्चों, तुम इतना पैसा देते हो, ये सब अगर जानकारी ना हो, ये सब आपको ना आए तो सब पैसा उतार दो। पैसा अगर 10,000 लगा तो कहा, अगर ये 50,000 रुपये लगा तो अगर सीख लेता नहीं जान, तो फिर हमें पैसा कमा कर उतना लिया दीजिए, लेकिन हर जन चीज़ में ना मिल पाई, ये जो चीज़ें आपकी जो ज्ञान है, जो जानकारी है, वो नहीं मिल पाएगा, बात समझ रहे हो। तो इसलिए जितना आप खर्च करते हैं उसको ये इसका लाभ उठाइए, इसके बारे में जानिए। जब भी मैं पढ़ाऊँ तो इसको ध्यान से रखिए। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी पढ़ाई का सिस्टम मैं देखता हूँ, दिस इज नॉट यूजफुल फॉर ए स्टूडेंट, बिकॉज व्हेन यू आर गो टू द बनारस यूनिवर्सिटी एंड इन द कोटा into the Gorakhpur in the preparation of high education level, that you are fail in this high education level, and that you are come in the village and you are walking and make a shopkeeper and make a ठेला गाड़ी and make a carpenter and make a private teacher। जब आप बाहर जाएंगे, कॉम्पिटिशन में बैठेंगे, बनारस जाइए, कोटा जाइए, गोरखपुर जाइए, वहाँ जब जाएंगे आपके पापा जी आपको एक बार पैसा लगा करके कहेंगे तैयारी करो 2 लाख 3 लाख, फेल कर जाएंगे, फिर आप गांव में आ जाएंगे, फिर आप दुकान चलाएंगे। दिस इज लाइफ फॉर यू।
जब पढ़ेंगे नहीं, जब आपको ढंग नहीं आएगा, जब कंपटीशन बीट नहीं करेंगे, तभी करेंगे क्या करेंगे बताइए। तो ये बात होती है। इस समय क्या है, इसे किताब में देखना, मैं कल देखा था ना, सारा चीज़ यही दिया है, 20 बस यही टोटल जितना पाठ आपका है उतना पाठ उसमें दिया है, और वही पाठ आप पढ़ेंगे भी, आपकी तैयारी भी कराई जाए। लेकिन क्या होता है ना, वहाँ पर माने आपका दिमाग हाई लेवल का हो जाता है, इतना धीरे आपको नहीं, इतना समय जितना लिख रहे हैं तो कोई नहीं, डायरेक्टली रिएक्शन लिख देंगे हो जाएगा, उतना डायरेक्टली हम लिख देते आपको पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए लिख रहे हैं। और ये कॉपियाँ जो बनाते हैं ना, इसको रखा जाता है कि जानकारी है। चलो इसका नाम कोई बताएगा, पूरा नाम क्या होगा? हाँ, 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन। चलिए इसको देख लेते हैं, Cl है ना, इसको 4 बार लिख लो, ऐसे 4 बार आप लिख लीजिए। चलिए क्यों 4 बार लिखे, क्योंकि 4 है, यहाँ पर Cl लिखिए। चलिए 1 2 3 4, 4 है तो एक 1 पर है, तो 1 कामा करके 4 डाइक्लोरो इसलिए क्योंकि डबल है, और तब 4 कार्बन हो रहे हैं तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसका नाम भी देख लिए, ठीक है, चलो जान गए। अब आइए नेक्स्ट पर। अब देखो पहले हम बता दें कि आखिर हेक्सेन 1,6 डाइएमीन, इसका सांचा सब लोग बना लेंगे, हेक्सेन 1,2 डाइएमीन, हाँ तो बना लोगे सब लोग, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से समझो, यहाँ जब भी बनाओगे तो अब देखो बेंजीन नहीं बनेगा, ध्यान रखना, हेक्सेन है, तो हेक्सेन का मतलब ये हुआ कि CH कितना कहता है, हेक्सेन कहता है ना, तो CH का 6 रहेगा, एक इसके साथ NH2 रहेगा, और एक इसके साथ क्या रहेगा, NH2 रहेगा। बस अब इसको फैला दे, पहले समझा रहे हैं क्या, सो तो NH2 और CH2 और CH2 या CH2 या CH2 या CH2 या CH2 या NH2, ये रहा 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 पर एमीन और एक कितने 6 पर, तो इसलिए पहले हेक्सेनवा लिख दिए हैं, हेक्सेन, तब 1,6, और एक यहाँ पर एमीन, एक यहाँ पर एमीन, तो डाइएमीन। समझ में आया? तो देखो पहले मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूँ, अब इसी से समझ लीजिएगा। तो नाम तो जाने गए हैं, इसका नाम जाने गए हैं, क्या नाम होगा, 1,4, हाँ, डाइक्लोरोब्यूटेन, इसका तो अब देखिए लिए। तो देखो बनाने के लिए क्या करोगे ना, पहले जो तुम्हारे पास उपस्थित है उसको लोगे। चलो Cl लिख लो, CH2 का 4 लिख लो, फिर यहाँ पर क्या लिख लो, Cl लिख लो, ठीक है, ये ले लिए। अब आप क्रिया कराएंगे पोटेशियम साइनाइड से, किससे, पोटेशियम साइनाइड से, वो भी 2 मोल रहेगा, KCN, याद है KCN का मतलब क्या होता है, पोटेशियम, तो क्या होगा जानते हो, कल इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। देखो Cl होता है निगेटिव, ये भी Cl होता है निगेटिव, कल मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन लगी और नाभिक लगी, और K क्या होता है, प्लस, तो नीचे तो उससे जब कोई भी क्रिया होती है तो ये माइनस वाला हटेगा, उसके साथ क्या आ जाएगा, K, या ये वाला हटेगा, इसके साथ आ सकता है Cl, जो भी आपका आने वाला है। तो आप क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, देखो ध्यान से, क्या होगा ना कि ये जो Cl है ये भी Cl है, दोनों माइनस है, और KCN के साथ जो जुड़ा है ये प्रबल है, जो साइनाइड होता है ये प्रबल होता है, तो दोनों Cl घटा करके दोनों के पास क्या चला जाएगा, Cn चला जाएगा, क्या चला जाएगा, Cn, तो Cn, और ये आपका हो जाएगा CH2 का 4, फिर आपका हो जाएगा Cl। देखो इसका नाम क्या होगा, बता सकते हैं, क्या नाम होगा, देखो इसको भी तुरोगे जब, सुनो पहले ध्यान से, जब तुरोगे इसको तो इसका नाम होगा, क्या नाम होगा, क्या नाम है, सब लोग बताओ, क्या पढ़ा लेके याद है जी, पूरा बताओ, पक एक फलिया, CH2 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 CH2, और यहाँ पर क्या आ गया, Cl, यहाँ पर क्या आ गया, Cl होगा। अब इसको काउंटिंग कर लो, एक ये Cn है, एक ये Cn है, लेकिन आप जानते हो कि जब भी IPAC नाम लिखते हैं तो पूरा कार्बन की काउंटिंग करते हैं, पूरा कार्बन क्या करते हैं, काउंटिंग, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2, तो पहले 6 को कार्बन टोटल हो रहा है ना, तो हेक्सेन लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे, हेक्सेन। और सुनो ध्यान से, यहाँ पर 1,6 डाइनाइट्राइल, कहोगे सर कितना हार्ड बात, डाइनाइट्राइल, सब आपको मैंने एक दिन IPAC नाम में बता रहे थे कैसे लिखना है, फिर संडे के दिन IPAC नाम और सीखेंगे हम, और क्या तभी आ पाएगा, ठीक है ना। उसमें तो 9 बजे से लेकर के 11 बजे पहले IPAC नाम सीखा जाएगा। केमिस्ट्री बहुत आसान बनाने के लिए यही सब तरीके होते हैं। चलिए तो क्या होगा, CN CH2 का 4 क्या हो जाएगा, Cl, ये सब बातें आपकी आई।
अच्छा सुनो ध्यान से। और देखो उस दिन जब IPSC नाम लिखा जाएगा ना, तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। लेसन नंबर 10 है उसका IPSC नाम लिखेंगे पूरा, लेसन नंबर 11 है उसका लिखेंगे, लेसन नंबर 12 उसका लिखेंगे, लेसन नंबर 13 जो पड़े उसका 4 पार्ट का IPSC नाम सीखेंगे संडे के दिन। याद है 9 बजे से लेकर के 11 बजे 2 घंटा, या 8 बजे से लेकर 11 बजे, 8 बजे से लेकर के 10 बजे 2 घंटा। ठीक है, जैसे भी होगी। चलिए इतना आपको उपस्थित हुआ। अब इसको बस हटा देना, CN को यहाँ पर कहा जाना चाहिए, NH2 आ जाना चाहिए, NH2 आ जाता है। देखो अब फिर से इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे, इसी में आगे बढ़ा देते हैं। का मिला करके लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, याद है Al H4, ठीक है। H4 आ रहा है ना, H4 आ रहा है और क्या है N है। तो अब यहाँ से जब आप क्रिया कराएंगे बस बन गया आपके, जो भी N तो वैसे ही रखेगा, C यहाँ से कहा जाएगा हटेगा तो का बन जाएगा। इसके आगे जगह नहीं तो यहाँ पर लिख देते हैं, बनेगा NH2। और बताओ कितने कार्बन हो रहे हैं, कितने कार्बन हो रहे हैं, 6 हो जाएंगे ना आप, तो CH2 का 6 और फिर आपके कहा जाएगा NH2। इसका नाम पहले लिख लेते हैं। इसका नाम क्या होगा 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन। और इसका क्या नाम होगा 1, पहले तो हेक्सेन लिख लें, माने भाई जो क्रियात्मक समूह होता है बाद में लिखते हैं, हेक्सेन लिख दें तो 1,6 डाई एमी, 1,6 डाई। आप इसको लिख लीजिए, तब आ रहे हैं, अगला बता रहे हैं।